15वां थ्योरी सवाल, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट निकालते समय 3 चीजों को कैसे ट्रीट करना है। डेब्टर्स में बढ़ोतरी, स्टॉक में कमी और क्रेडिटर्स में बढ़ोतरी। इनका कैश पर असर समझो, कब जोड़ना है, कब घटाना है। हर एक का तर्क देखते हैं। पहले डेब्टर्स। डेब्टर्स बढ़ने का मतलब हमने ज्यादा क्रेडिट सेल की, माल तो गया पर कैश अभी नहीं मिला। प्रॉफिट में सेल तो गिन ली पर असल में कैश नहीं आया, तो ये कैश फ्लो घटाता है। घटाओ। सीधी बात, डेब्टर्स बढ़े यानी पैसा अंदर नहीं आया, कैश अटका रहा। दूसरा, स्टॉक में कमी। स्टॉक घटने का मतलब सामान बिक गया, कैश में बदल गया, गोदाम खाली हो गया, यानी कैश आया, तो ये कैश फ्लो बढ़ाता है। जोड़ दो। आसान याद रखो, स्टॉक गिरा मतलब कैश आया, कैश फ्लो ऊपर जाएगा। तीसरा, क्रेडिटर्स में बढ़ोतरी। क्रेडिटर्स बढ़े मतलब हमने उधार माल लिया, माल तो मिला पर पैसा अभी नहीं दिया, तो कैश कम नहीं हुआ, कैश बचा रहा। ये कैश फ्लो बढ़ाता है। जोड़ दो। क्रेडिटर्स बढ़े यानी कैश बचा, कैश फ्लो ऊपर। पूरा तर्क एक लाइन में। करंट एसेट बढ़े तो पैसा माल या उधार में फंस गया, घटाओ। करंट एसेट घटे तो पैसा कैश बना, जोड़ो। करंट लायबिलिटी बढ़े तो कैश बचा, जोड़ो। डेब्टर्स बढ़ना करंट एसेट बढ़ना है, इसलिए घटाओ। ये 2 रूल याद रहे तो सारे एडजस्टमेंट्स खुद समझ आ जाते हैं। पक्का कर लो। 1, डेब्टर्स बढ़े मतलब कैश रुका, घटाओ। 2, स्टॉक घटे मतलब कैश आया, जोड़ो। 3, क्रेडिटर्स बढ़े मतलब कैश बचा, जोड़ो। इन्हीं को ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में लगाते हैं। डेब्टर्स, स्टॉक और क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट समझ आ गया। अगले सवाल में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा। फुल कोर्स AMPboard.ai पर।